हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के बाद आपको एक रैंक कार्ड दिया गया होगा जिसमें आपको दो रैंक दी गई होंगी, एक आपकी कैटेगरी रैंक और एक आपकी जनरल रैंक, या जो आप समझते होंगे जो आपकी स्टेट रैंक होगी, क्योंकि काउंसलिंग स्टेट रैंक से होती है तथा एडमिशन आपका कैटेगरी रैंक से होता है। अब सबसे जरूरी सवाल है कि किस रैंक पर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। आप हमारे साथ अपनी रैंक जरूर शेयर कीजिएगा कि आपकी रैंक क्या है, ताकि हमें बेहतर अनुमान मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है गवर्नमेंट तथा प्राइवेट कॉलेज के लिए। इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि 21 सितंबर से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट होनी है, तो आप डॉक्यूमेंट्स भी अपने तैयार रखें। देखिएगा, सबसे जरूरी जो चीज है, जो टोटल सीट हैं यूपी बीएड में तकरीबन 2 लाख सीट हैं। तकरीबन 2 लाख सीट यूपी बीएड में है, जिनमें प्राइवेट सीट जो है लगभग 1,90,000 के समथिंग है, तथा जो गवर्नमेंट सीट है वो लगभग 10,000 है। 10,000 गवर्नमेंट सीट है और 1,90,000 प्राइवेट सीट है, और लगभग 3,50,000 कैंडिडेट ने इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ ऐसे कैंडिडेट जरूर रहेंगे जो बीएड एडमिशन नहीं ले सकेंगे। अब क्या मार्किंग आपकी होनी चाहिए, क्या कट ऑफ आपका होना चाहिए, ठीक है। सबसे जरूरी है जो मारा मारी होती है वो गवर्नमेंट सीट के लिए होती है। सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस बहुत कम होती है, 20 गुना तक फीस कम होती है। यदि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 2,000 है तो प्राइवेट कॉलेज आपसे 60,000 रुपए से 70,000 रुपए तक की ऐंठ लेते हैं। समझ सकते हैं आप मेरी बात, इतनी बड़ी अमाउंट में। इसी वजह से ज्यादातर कैंडिडेट चॉइस करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिले। अब क्या कट ऑफ रह सकता है हम आपसे डिस्कस करेंगे आपके रैंक वाइज। जो आपकी रैंक आई है वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिएगा, सबसे जरूरी है जो आपकी कैटेगरी रैंक है उस चीज को आपको समझना होगा। आपको 2 रैंक दी गई होंगी, एक कैटेगरी रैंक, एक आपकी जनरल रैंक। हम रैंक वाइज आपको कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, जो आपकी कैटेगरी रैंक होती है, कैटेगरी रैंक यदि आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, आप एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, तो आपको कैटेगरी रैंक दी जाती है। और यदि आप जनरल हैं तो आपकी एक ही रैंक होती है, स्टेट रैंक बोल सकते हैं आप उसे, या आप उसे जनरल रैंक बोल सकते हैं। देखिएगा, जनरल रैंक में जो है आपका जो होना चाहिए, आपकी 5,000 रैंक तक यदि आपकी जनरल रैंक है, आपकी स्टेट रैंक है, यदि आपकी 5,000 तक है किसी भी मार्क्स पर, क्योंकि इस बार 299 वाला 299 वाले ने टॉप किया है, तो 5,000 रैंक तक यदि आपका है, 5,000 रैंक यदि आपकी है जनरल में, स्टेट रैंक, जनरल रैंक, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। गवर्नमेंट सीट आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं, पूरी पॉसिबिलिटी हैं यदि आप 5,000 रैंक तक अफोर्ड किए हुए हैं, आपकी 5,000 रैंक आई है। प्राइवेट कॉलेज की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई स्पेसिफाइड कट ऑफ नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज का मेन थीम होता है कि उन्हें अपनी सीटें कवर करनी होती हैं। यदि आपकी जो भी रैंक है, आप प्राइवेट कॉलेज से जाकर इन्फॉर्म कीजिएगा, जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। और यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपसे रिलेटेड जो भी कॉलेज रहेंगे हम आपको जरूर वो डिस्कस करेंगे। तो आप प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा, वहाँ आप इन्फॉर्म कीजिएगा, अपना नज़दीक जो भी प्राइवेट कॉलेज हो अपने डॉक्यूमेंट दीजिएगा, वो आपका एडमिशन ले लेंगे। बट आपको काउंसलिंग जरूर करानी पड़ेगी, और काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेज वाले खुद कर लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा कट ऑफ मैटर नहीं करता। प्राइवेट कॉलेज के लिए यदि आपकी 2 लाख तक भी रैंक है, 2 लाख तक भी रैंक है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। समझ सकते हो आप मेरी बात को। यदि आपकी 2 लाख तक भी रैंक है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बात करता हूं मैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए यदि उसकी स्टेट रैंक, देखिएगा उसकी स्टेट रैंक कुछ भी हो सकती है, 2 होंगी स्टेट रैंक। यदि उसकी कैटेगरी रैंक 6,000 तक है, कैटेगरी रैंक 6,000 तक है, समझिएगा मेरी बात, कैटेगरी रैंक 6,000 है और स्टेट रैंक में भी उसका 8,000 से लेकर 10,000 तक है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। यदि ओबीसी कैंडिडेट के लिए प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट को भी प्राइवेट कॉलेज को लिए
2.5 लाख तक एडमिशन पर केंद्रित देखेगा। मैं बात कर रहा हूं 2.5 लाख रैंक यदि ओबीसी में आपकी है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। सवाल है एससी कैंडिडेट के लिए, तो एससी कैंडिडेट की यदि रैंक 10,000 तक है, उसकी कैटेगरी रैंक 10,000 तक है और स्टेट रैंक उसकी 20,000 तक है, स्टेट रैंक 20,000 तथा कैटेगरी रैंक 10,000 तक है, तो आपको समझ कर चलिएगा कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखिए 10,000 सीट है, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप कोई भी ऐसी गलती ना करें, आप बेहतर रैंक लाने के बावजूद भी आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज ना मिले, काउंसलिंग बहुत अच्छी तरीके से कराइएगा। एडमिशन लेते टाइम अपनी रैंक को सजेस्ट कर लीजिएगा कि आपकी रैंक क्या है। यदि आपकी रैंक इस फील्ड में आ रही है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस करें, यदि आपकी नहीं आ रही है तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होने की पूरी कोशिश करें। और यदि एसटी कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो एसटी कैंडिडेट 10 से 12,000 तक यदि है कैटेगरी रैंक में और 30,000 20,000 से 30,000 तक या 30,000 से भी ज्यादा तक यदि है, 30,000 से ज्यादा तक भी यदि है, तो आपको समझ लेना होगा एसटी रैंक में 30,000 रैंक तक यदि उसकी जनरल रैंक स्टेट रैंक 30,000 तक है एसटी में और कैटेगरी रैंक उसकी 10 से 15,000 तक भी है, तो निश्चित होकर चलिएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही मेनली कट ऑफ होता है, प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई स्पेशल कट ऑफ नहीं होता। जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपसे चॉइस मांगी जाएगी कि आपको कौन से कॉलेज फिलअप कर सकते हैं और आप कई कॉलेज फिलअप कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट भी चुन लीजिएगा, प्राइवेट भी चुन लेगा, जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा वहां आपको डॉक्यूमेंट लेकर वेरिफिकेशन कराने जाना होगा। जिन कॉलेजों में आपका एडमिशन नहीं होगा वहां से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन इस कॉलेज में नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता चुका हूं, यदि जनरल में 5,000, ओबीसी में 6,000, एससी में 8 से 10,000 तथा एसटी में 10 से 15,000 आपकी कैटेगरी रैंक है, तो निश्चित होकर चलिएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ दो बड़े कारण बनते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर। जो आपका रिजर्वेशन कास्ट होती है, जैसे आपकी एससी है, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए प्राइवेट कॉलेजों में भी एडमिशन फ्री होता है। उनको केवल रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है क्योंकि वहाँ उनकी स्कॉलरशिप आती है। तो आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज सेम ही है। गवर्नमेंट कॉलेजों में भी उनका सेम नंबर आने पर भी नंबर आ जाएगा और स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और प्राइवेट कॉलेज में भी उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो फ्री सीट मिलने की पॉसिबिलिटी एससी और एसटी कास्ट में दोनों का रहती है। तो आप चुनाव अच्छी तरीके से करें। आप ये जरूर सजेस्ट कर लें क्योंकि 75% अटेंडेंस क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बीएड में अनिवार्य की गई है, आपको 75% अटेंडेंस दिखानी होंगी, तभी आप मेन एग्जाम में बैठ सकेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज क्योंकि आपको इस चीज की भी थोड़ी छूट दे देता है कि आप कॉलेज जाएं या ना जाएं, आपको इतनी छूट मिल सकती है। बट गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्टली होते हैं, आपको सारा वर्क कंप्लीट करना होता है, फाइल टाइम टू टाइम सबमिट करानी पड़ती हैं, आपको कंप्लीट अटेंडेंस करानी पड़ती है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करते और आपको एडमिशन से रोक देंगे। मेनली जो पर्पज है स्टूडेंट का गवर्नमेंट कॉलेज लेने का वो फीस का होता है, क्योंकि वहां पर फीस बहुत कम होती है और प्राइवेट कॉलेजों में फीस बहुत ज्यादा होती है और हर कैंडिडेट इस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए वो चॉइस करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अब बात करते हैं हम स्कॉलरशिप की कि स्कॉलरशिप किस किस कैंडिडेट को मिल जाती है। तो स्कॉलरशिप जो मिलती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एससी और एससी कैंडिडेट, एससी और एसटी कैंडिडेट दोनों के लिए कंफर्म होता है, वो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे वो एसटी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, दोनों ही केस में उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट जो जनरल होते हैं, जनरल वालों का, जनरल तथा ओबीसी कैंडिडेट का बहुत कम चांस होता है, यानी 20% केस में ही प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन स्कॉलरशिप वापस आती है, यानी 20% केस ही होते हैं जिसमें प्राइवेट कॉलेजों में स्कॉलरशिप आती है। बट यदि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, यदि आप जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग हैं तो 100% कैंडिडेट की स्कॉलरशिप आती है। आप मेरी बात समझ सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी हो, आपकी स्कॉलरशिप आएगी। यदि आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो एससी और एसटी की आएगी और केवल 20% कैंडिडेट ही जो जनरल और ओबीसी बिलोंग करते हैं प्राइवेट कॉलेज में फीस आती है। दोस्तों, यदि आपको यूपी बीएड से कोई और डाउट है कमेंट्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।